हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर पर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पॉज लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उस पर्टिकुलर डर से निकल नहीं पाया है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फ्रेंड्स ब्रह्मोस जैसा लीथल मिसाइल। पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंट था ऑपरेशन सिंदूर के समय कि पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है। फ्रेंड्स, इंडिया के पास तो आपको पता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड रशिया के द्वारा दिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करते हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर देगी, काउंटर कर देगी। लेकिन फ्रेंड्स, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो है इट कंप्लीटली फेल्ड अगेंस्ट ब्रह्मोस सुपरसोनिक लीथल मिसाइल। एंड दैट इज बाय नाउ पाकिस्तान जो है वो अब चाइना को डंप करके जर्मनी को रिक्वेस्ट किया है कि आपने जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लगा रखा है यूक्रेन में, वो आप हमें भी ऑफर करें। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर कट बताता है कि इंडिया के पास आज किसी भी 1-to-1 कॉन्फ्रंटेशन में काफी ज्यादा सुपीरियरिटी है, वो चाहे ब्रह्मोस जैसा मिसाइल सिस्टम हो या S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम हो। और यह भी बताता है कि पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती आज बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप है, लेकिन चाइना कभी भी पाकिस्तान की उतनी मदद नहीं कर सकता है, बिकॉज चाइना के पास सब कुछ है, बट वो सब कुछ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कितना लीथल है, वो कितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम या सुपरसोनिक मिसाइल्स only two country have primarily. One is obviously Russia and second is United States of America. तो फ्रेंड्स, चाइनीज सिस्टम का यहां पे क्लियर कट एक्सपोज होते हुए नजर आ रहा है और पाकिस्तान तो एकदम डेस्परेट सिचुएशन में है कि कैसे अगले ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो अपने आप को बचा पाए। तो फ्रेंड, न्यूज देखिए क्या है कि पाकिस्तान इज एक्सप्लोरिंग acquiring an advanced air defense system from a German company to counter supersonic cruise missiles such as India's BrahMos. तो फ्रेंड्स, इंडियाज ब्राह्मोस के लिए ही काउंटर करने के लिए वो अब जर्मन कंपनी से एयर डिफेंस सिस्टम की बातचीत को स्टार्ट किया है। इस समय फ्रेंड्स, पाकिस्तान के पास चाइना के बनाए गए HQ-16 और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स 100% फेल हो गए अगेंस्ट इंडियाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये पब्लिकली कह चुका है कि ब्रह्मोस ही एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सो नहीं पाया। और इनफैक्ट आज ये क्लियर कट एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अचानक इतने जल्दी सीज फायर पाकिस्तान को क्यों करना पड़ा, बिकॉज भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस था, और इसको हमने डिस्ट्रॉय किया था फ्रेंड्स ब्रह्मोस से। तो अगर हम ये पर्टिकुलर वॉर को और कंटिन्यू करते और ब्रह्मोस सिस्टम्स को यूज करते तो पाकिस्तान इस तरीके से और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स को खो देता। और इसीलिए ब्रह्मोस के उस स्ट्राइक के बाद जो नूर खान एयरबेस में हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करके इस तरीके का लास्ट मोमेंट में एक सीज फायर करता है। अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने की बात कर रहा है वो दरअसल IRIS-T SLM सिस्टम है, जिसको बनाया गया है डायल डिफेंस, जो जर्मन की कंपनी है। इस समय ये जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम फ्रेंड्स, ये यूक्रेन में लगाया गया है और यूक्रेन में सक्सेसफुली ये काम किया है। लेकिन फ्रेंड्स, एक ध्यान देने वाली बात है कि यूक्रेन में इस सिस्टम को यूज करके रशिया के द्वारा लॉन्च किए गए T-800 ओनिक्स मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया गया था, जो सिमिलर है ब्रह्मोस से, लेकिन ब्रह्मोस से काफी ज्यादा ये लेस इंफीरियर है, मतलब काफी लेस सोफिस्टिकेटेड है, उतना ज्यादा लीथल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को अगर लगता है कि वो इस IRIS-T SLM सिस्टम से ब्रह्मोस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है जस्ट बिकॉज कि वो रशियन T-800 ओनिक्स मिसाइल को न्यूट्रलाइज करेगा, तो अगेन पाकिस्तान की एज यूजुअल एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं IRIS-T SLM सिस्टम सेम जिस तरीके का S-400 आपने देखा है, ट्रक माउंटेड होता है, बैटरी सिस्टम्स लगे रहते हैं, उसी तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स इस एयर डिफेंस सिस्टम को और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को, जो हमने रशिया से ले रखा है और पाकिस्तान अब जर्मनी से लेने जा रहा है, पहली बात तो इसकी रेंज मात्र 40 किलोमीटर है, इसकी 400 किलोमीटर है। ये केवल सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, ये हाइपरसोनिक थ्रेट्स के लिए भी काम करता है। ये केवल क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये मिसाइल और एयरक्राफ्ट सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो फ्रेंड्स, कोई कंपैरिजन नहीं है S-400 और IRIS-T का। अब IRIS-T क्या ब्रह्मोस को काउंटर कर सकती है, तो ये अगेन एक बहुत बड़ी बेवकूफी है फ्रेंड्स, बिकॉज इन दोनों में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दिस इज अ कंप्लीट ऑफेंसिव मिसाइल
और ये केवल आपकी डिफेंसिव की है। और भारत के पास ये दोनों होने से आज किसी भी एयर सिस्टम में बहुत बड़ी सुपीरियॉरिटी भारत को मिलते हुए दिख रही है। अब फ्रेंड्स, यहीं पे पाकिस्तान की जो एक तरीके की बेचैनी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कर्ज में डूबा हुआ, जहां पे अभी रिसेंटली आईएमएफ से लोन मिला, फिर एडीबी ने भीख के तौर पर पाकिस्तान को मदद की, लेकिन उन सभी भीख के बावजूद पाकिस्तान है वही करेगा, आपको पता है, अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता है, बिकॉज ये सारा पैसा करप्शन में जाता है वहां के आर्मी के अगेंस्ट। और आर्मी आपको पता है ये फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर है। तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान देख सकते हैं, वहां पे लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन किस तरीके से जानबूझकर इंडिया के अगेंस्ट अपने इस प्रोपेगेंडा को चलाने की वजह से अपने डिफेंस बजट को हाइक करते हैं। सो ये क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तानियों को भी कि अगर आप इसी तरीके से चाहते हैं अपने देश को चला, तो फिर ये आपका देश बहुत बड़े खतरे में है। बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज कर दिया था, ये भारत की एक तरीके से गुड हार्ट ग्रेटर पीस के प्रति स्टैंड था। अदरवाइज अगर कोई इजराइल जैसा कंट्री होता तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकता था। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, अगर मैं इसके अलावा और भी आपको चीजें बताऊं तो भारत, आपको पता है, एक ऑल पार्टी एमपी डेलीगेशन दुनिया के तमाम कोने में भेजा था और काफी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रहा है। अब फाइनली ये पूरा जो टीम है वो आ चुका है। आपको पता है शशि थरूर ने कैसे यूनाइटेड स्टेट्स में टेररिज्म को एक्सपोज किया जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। इसको देखकर पाकिस्तान एक कॉपी कैट करते हुए अपना खुद का एक डेलीगेशन जो है वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रुसेल्स उसने भेज दिया, लेड बाय फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। और फ्रेंड्स, ये दिखता है कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज्यादा इस समय डेस्परेटली भारत के चीजों को काउंटर करना चाह रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान यहां तक गिर चुका, पाकिस्तान को लगा कि यार क्यों ना मैं इंडिया और रशिया के दोस्ती के बीच में टूट डाल दूं। बिकॉज फ्रेंड्स, ऑल्दो आपको पता है कि इंडिया जो है वो रशिया से आज केवल 36% डिफेंस प्रोक्योर करता है, पहले 70% करता था। तो पाकिस्तान को लगा कि इंडिया और रशिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, और आज मेरी दोस्ती चाइना के साथ अच्छी है और चाइना की दोस्ती रशिया के साथ अच्छी है, तो क्यों ना मैं इंडिया रशिया के बीच में दोस्ती में टूट ला दूं और रशिया को अपने कैंप में ले आऊं। इसकी वजह से फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने अपना एक डेलीगेशन भेज दिया विच वाज लेड बाय स्पेशल असिस्टेंस टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सैयद तारिक फतीमी। और देखिए फ्रेंड्स, रशिया का क्या रिस्पॉन्स आता है। रशिया ने कहा पाकिस्तान को दोस्ती वोस्ती तो छोड़ो, पहले आप अपने इस फेक रिपोर्ट को बंद करो, जो ये फेक रिपोर्ट पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली प्रोपेगेंडा के तौर पर चला रहा है कि कैसे इंडिया और रशिया की दोस्ती को हार्म किया जा सके। अब फ्रेंड्स, दरअसल बात क्या था कि कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की जो स्टेट मीडिया है और जितने भी तमाम न्यूज चैनल्स हैं वो इस तरीके का खबर पिछले एक महीने से लगातार चला रहे थे, जिसमें था कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नया स्टील मिल बनने जा रहा है कराची में, और रशिया इसमें पाकिस्तान की मदद करेगा। और ये पाकिस्तान कह रहा था कि ये शुरुआत है पाकिस्तान और रशिया के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर। इसी को फ्रेंड्स कंप्लीटली रिजेक्ट किया रशिया ने, कहा कि ये कंप्लीटली फेक रिपोर्ट है, इसको जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया गया था कि इंडिया और रशिया की दोस्ती को कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। अब फ्रेंड्स, भारत की तो बात छोड़िए, पाकिस्तानी जो है वो खुद ही आज अपने हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पाकिस्तानी जो है वो अपने ही आर्मी चीफ को, जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर है, जिनको इन्होंने फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर कहा। और देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या कि जो टाइम स्क्वायर है, जो यूएस की सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है, वहां पे इस तरीके के डिजिटल बिलबोर्ड्स लगा दिए गए और वहां पे लिखा गया फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो क्लियरली ह्यूमिलिएटेड हुआ दिखते हुए नजर आ रहा है, और ये तो होना ही है फ्रेंड्स, जिस तरीके का काम करेगा तो वही वो पाएगा। अब फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि ऑल्दो आज इंडिया के पार्टनर्स, वो चाहे यूएस क्यों ना हो, यूरोपियन यूनियन क्यों ना हो, ये सभी अपने हिपोक्रेसी को कंटिन्यू किए हैं, बट एट द एंड रशिया जो है वो एक सपोर्टिव पार्टनर रहा है। इन सारे प्रयास के बाद, चाहे वो यूएस का प्रयास हो, वो चाहे पाकिस्तान का प्रयास हो, वो चाहे चाइना का प्रयास हो, कि कैसे इंडिया रशिया की जो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है उसको ब्रेक किया जाए, लेकिन वो सारे चीजें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, रशियन एनवॉय ने कहा है कि S-400 का जो सुदर्शन चक्र है वो कभी भी पाकिस्तान ब्रीच नहीं कर पाएगा। जो S-400 का डिलीवरी बचा हुआ है ये अब आपको हम 2026 में देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज रशिया आज खुद अपने यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल कर रहा है, और वहां पर इतना बड़ा बात कहना
कहना कि 2026 के स्टार्टिंग में आपको S-400 डिलीवरी होगी, दैट अगेन शोज कि इंडिया रशिया ऑल्दो आज फ्रेंड्स में थोड़े से डिफरेंसेस आए हैं, बट स्टिल डिफरेंसेस डज नॉट मीन डिस्प्यूट। दोनों कंट्रीज के आज जियो पॉलिटिकल रियलिटीज काफी अलग है, बट दोनों कंट्रीज आज भी सेंसिटिव हैं एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को लेकर। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है कि अब वो एक सीधा साधा मैसेज ले और अपने नेशन के ऊपर बात करे, बनाने का प्रयास करे। नहीं तो जो पाकिस्तान आज क्राइसिस में है, पाकिस्तान कब बिखर जाएगा ये किसी को पता नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।